देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। बच्चों की तस्करी पर डीएनए से वार, पंजाब में भिखारियों की होगी वैज्ञानिक पहचान। मानव तस्करी का संदेह गहराया, बच्चों के असली माता पिता की पहचान के लिए सरकार का सख्त कदम। हमारे शहरों के ट्रैफिक सिग्नलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अक्सर महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगती नजर आती हैं। राहगीर उनकी हालत देखकर दया दिखाते हैं और कुछ पैसे थमा देते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं हम अनजाने में बच्चों की तस्करी जैसे संगीन अपराध को बढ़ावा तो नहीं दे रहे। पंजाब सरकार ने अब इस सवाल को गंभीरता से लेते हुए भीख मांगते बच्चों और उनके तथाकथित अभिभावकों की डीएनए जांच का फैसला किया है। कैसे आया ये विचार? पंजाब की सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की एक बैठक के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि कई महिलाएं बार बार जगह बदलकर एक ही बच्चे से भीख मंगवाने का काम करवा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि चेतावनी देने के बावजूद ये महिलाएं फिर किसी नए चौक पर उसी बच्चे को लेकर भीख मांगती पाई जाती हैं, जिससे शक हुआ कि कहीं ये बच्चे असली संतान नहीं बल्कि तस्करी के जरिए लाए गए मासूम तो नहीं है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण केस भटिंडा के सामने आया, जहां 8 बच्चों को संदिग्ध परिस्थितियों में बचाया गया। जब उनकी महिलाओं से कोई जैविक समानता नहीं दिखी तो डीएनए टेस्ट का विचार आया। अब सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया है। अब ऑपरेशन जीवन ज्योति के अंतर्गत हर जिले में डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे संदिग्ध मामलों की पहचान करें। बच्चे और अभिभावक दोनों का डीएनए सैंपल लिया जाए। अगर डीएनए मैच होता है तो बच्चा अभिभावकों को लौटा दिया जाएगा। अगर मैच नहीं होता तो महिला या पुरुष के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज होगा। डॉक्टर बलजीत कौर के अनुसार जो बच्चे अपने तथाकथित अभिभावकों से जैविक रूप से मेल नहीं खाते, उन्हें सुरक्षित तौर पर अलग किया जाएगा और उन्हें अडॉप्शन कमेटी के माध्यम से अच्छी परवरिश और जीवन दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी CARA के जरिए कानूनी तौर पर गोद लेने के लिए रखा जाएगा। पंजाब के हर जिले में CARA का एक स्थानीय कार्यालय मौजूद है और गोद लेने वालों की लंबी प्रतीक्षा सूची है। विभागीय अधिकारियों ने साफ किया है कि छोटी बच्चियों के मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता और गंभीरता से देखा जाएगा। आशंका है कि इन बच्चियों को शोषण, शारीरिक श्रम या बाल विवाह जैसे घातक जोखिमों की ओर धकेला जा सकता है। सरकार ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी चौराहे या सार्वजनिक स्थल पर भीख मांगते संदिग्ध बच्चे दिखाई दें तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन या पुलिस को दें। बिना जांचे परखे पैसे देना कभी कभी अपराध को बनाए रखने वाला कारक बन सकता है। यह पहल केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और मानव तस्करी जैसे वैश्विक अपराध से लड़ने का ठोस प्रयास है। पंजाब सरकार का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकता है। यह खबर देश की सामाजिक चेतना को झकझोरने वाली है। यह ऑपरेशन मासूमियत के पीछे छिपे उस अपराध को सामने लाने की कोशिश है जो अब तक दया के पर्दे में छिपा हुआ था। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।